नमस्कार सभी साथियों का जो आज इस क्लास से जुड़े हुए हैं। मेरे YouTube चैनल 1 स्टेप 2 सक्सेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं आर प्रजापत आपके सामने मैथमेटिक्स की गणित की क्लास लेके आया हूं। तो पिछली क्लास के हमने दशमलव डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर क्वेश्चन पढ़े थे। उसी सिलसिले को आगे जारी करते हुए हम इसके आगे के क्वेश्चन और किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेलवे के अंदर, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, लोको पायलट के अंदर, टेक्नीशियन के अंदर, एसएससी के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को हम आगे शुरू करते हैं। तो हम अब आगे की क्लास को, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो अपना आज का पहला प्रश्न है वो क्या दे रखा है कि निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो समीकरण दे रखा है, इस समीकरण के अंदर आपको x का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण के अंदर आपके पास क्या दे रखा है, जो आपके पास प्रश्न है क्या दे रखा है, 144 बट्टा 0.144 बराबर 14.4 बट्टे में क्या है x, और x का मान यहाँ आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है, x का है भाग में है तो पहले x को इधर लेके आ जाएंगे, x कहाँ आ जाएगा, गुणे के अंदर, और बाकी वाली राशियां उधर चली जाएगी। तो क्या हो गया 14.4, ये संख्या भाग वाली कहाँ चली गई, गुणे के अंदर, और बट्टे के अंदर कितने आ गए आपके पास 144, ये गुणे वाले कहाँ आ गए भाग में। अब सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे दशमलव एक बार हटा देते हैं। तो दशमलव हटाएं तो एक संख्या के बाद है तो किससे गुणा होगा, 10 से, यहाँ 10 से गुणा हो गया। अब ये संख्या कितनी है 144, ये भी कितने हैं 144, तो 144 से 144 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। पीछे क्या बच रखा है 0.144, और बट्टे में कितने हैं 10, 10 का भाग देंगे तो दशमलव क्या होगा, एक स्थान और इधर आगे आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, संख्या क्या आ जाएगी 0.0144, मतलब एक स्थान दशमलव आगे खिसकेगा तो इधर आएगा। तो क्या इधर क्या बच गया 0144, तो दशमलव के बाद 0144 किस ऑप्शन के अंदर दिख रहे हैं आपके पास, कौन से ऑप्शन के अंदर है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन यहाँ आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये ग्रुप डी के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है आपको कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। इन संख्याओं को देखते हुए बताना है कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ये एनटीपीसी 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीबीटी 1 के अंदर। तो आपके पास कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, ये आपको यहाँ पर पता करके बताना है कि इसके अंदर से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो इन भिन्नों के आपको क्या करने पड़ेंगे, मान चेक करने पड़ेंगे, तभी पता चलेगा कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो एक तो आपके पास भिन्न कितनी है 3/4, इसका मान हम देख लेंगे। और कितनी है आपके पास 7/8, इसका मान देख लेंगे। फिर कौन सी है 7/10, और फिर कौन सी है आपके पास 5/7। तो इनका मान निकाल लेते हैं। तो भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास कितने हैं 3/4, भाग कितने बार जाएगा 0 बार, पॉइंट लगाना पड़ेगा तो कितने हो जाएंगे 30, और 30 के अंदर 4 का भाग कितने बार 7 बार, और फिर आगे भाग दोगे तो कितने आ जाएंगे 0.75। ऐसे ही इसके अंदर भी क्या दोगे आप, भाग दोगे तो भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास, इसके अंदर भी 0.87, और इधर भाग देंगे तो कितने आ गए 0.7, और इसके अंदर भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे 0.71। तो इसके अंदर पूछा क्या सबसे छोटी, तो सबसे छोटी यहाँ 7 का मतलब क्या 7 0, आगे कोई संख्या में 0 लगाएंगे तो यहाँ पे सबसे छोटी कितनी है, ये तो बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये छोटी है, मतलब सबसे छोटी कौन सी आई, ये संख्या मतलब कौन सी 7/10। तो 7/10 किस ऑप्शन के अंदर है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। तो आगे का प्रश्न क्या कह रहा है, 7वां प्रश्न कि 8.46 का भिन्नात्मक रूप ज्ञात करना है। कौन सा रूप ज्ञात करना है इस क्वेश्चन के अंदर, भिन्नात्मक, भिन्न के रूप में इसको लिखेंगे तो क्या आएगी संख्या। और जब इन संख्याओं का हम भिन्नात्मक रूप ज्ञात करते हैं तो आपके पास जो संख्या दे रखी है पूरी संख्या के, अगर हम पॉइंट को नहीं माने तो पूरी संख्या कितनी है 846,
आपके पास पूरी संख्या यहाँ पे कितनी बच रखी है 846। उसके बाद ये तो कितनी होगी 846। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आवर्ती का चिन्ह हो लगा रखा है उसके अलावा संख्या इधर जो बच रखी है उसको क्या करना है माइनस। तो इधर कौन बच रखा है इस चिन्ह के अलावा 8 बच रखे हैं, तो 8 को हम यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस। अब कितनी संख्याओं के ऊपर आवर्ती का चिन्ह है, तो 2 संख्याओं के ऊपर आवर्ती का चिन्ह है। जब 2 संख्याओं के ऊपर आवर्ती का चिन्ह है तो हम क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे 2 बार। अगर एक संख्या के ऊपर होगा तो 9 एक बार, अगर 3 संख्या के ऊपर आवर्ती का चिन्ह है तो 9 कितनी बार आ जाएगा 3 बार आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो 846 में से 8 घटाएंगे तो कितने बच गए 838, बट्टे में कितने हो गए 99। अब 838 बट्टा 99 किस ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है 838 बट्टा 99। तो कौन सा ऑप्शन के अंदर है ये डी ऑप्शन में। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन को करने का शॉर्ट तरीका है, नहीं तो आप लॉन्ग मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स मान के भी 100 से गुणा करके उस तरीके से भी इसको हल किया जा सकता है। अब हम अगला प्रश्न 8वां प्रश्न आपके सामने क्या है कि दशमलव संख्या 3.127 को भिन्न के रूप में व्यक्त करना। इसी की तरह है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है। ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। संख्या क्या है हमारे पास पहले देख लीजिए 3.127, 7 के ऊपर आवर्ती का चिन्ह है। तो तरीका हमारे को क्या लगाना, पहले पूरी संख्या कितनी है 3127 लिख दी। अब उसके बाद क्या है आवर्ती के अलावा जो संख्या बच रखी है उसको क्या करना है घटाना है। तो पीछे कौन बच रखा है 312, तो 312 क्या करेंगे माइनस। उसके बाद कितनी संख्या के ऊपर आवर्ती का चिन्ह है एक संख्या के, तो 9 कितनी बार लिखेंगे हम, एक बार 9 लिख देंगे। फिर आप देखिए दशमलव के बाद ऐसे कितने अंक बच गए हैं जिन पे आवर्ती का चिन्ह नहीं है। तो कितने अंक बच गए जो आवर्ती का चिन्ह नहीं है 2 अंक बच गए। तो हमारे को उसके आगे 9 के आगे 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। ये इसका तरीका है प्रश्न को हल करने का। अब 3127 है तो 3127 में से क्या घटाना है 312 घटाएंगे। तो 312 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे यहाँ पे 2815। कितने बच गए यहाँ पे 2815 बच गए। और बट्टे में आपके पास संख्या है वो क्या लिख रखी है यहाँ पे संख्या बट्टे के अंदर 900। ठीक है, इस टाइप का ऑप्शन ये 900 है लेकिन ये 281 है बट्टे में, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो आपके सही नहीं होगा। फिर आपके पास इन दोनों संख्याओं में किसका भाग जा रहा है 5 का भाग जा रहा है। तो 5 का भाग देते हैं। तो 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा इसमें 25, तो 5 बार गया। फिर 31 है तो कितनी बार 6 बार। फिर 15 हो गए तो 3 बार। इसमें 5 का भाग देंगे तो 180 बार। तो 563 बट्टा 180 वो किस ऑप्शन के अंदर दिख रहा है सी ऑप्शन के अंदर है 563 बट्टा 180। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इस तरीके के और क्वेश्चन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और अलग तरीके के जो भी प्रश्न हैं इससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो दशमलव भिन्न के टॉपिक से पूछे गए हैं एग्जामों के अंदर उनको हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।